गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज़ जो होती हैं किससे स्प्रेड होती हैं? बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती हैं। अब हम सबसे पहले जो डिसीज़ है जो हमें जाननी है वो है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड को हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, मीन्स अंदर का जो बुखार होता है, ठीक है, जो हमें अंदर से फील होता है वो फीवर। अब पैथोजन, अब ये पैथोजन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, तो मतलब अब हमें अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स हमें किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें स्कूल से घर जाना है तो हम किससे जाएंगे? साइकिल से, बाइक से भी जा सकते हैं, रिक्शे से भी जा सकते हैं, या तो हम पैदल जाके रोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस डिसीज़ को फैलने के लिए जो पैथोजन मीन्स जो रास्ता चाहिए होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। अब ये जो डिसीज़ है ये किस तरह से फैल रही है या ट्रांसमिशन जो होता है इसका, इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन through contaminated food and water and migrates to other organs via blood। अब यहाँ पर ही हम सेलेन क्या बोलना चाहते हैं कि जो ये अपना इफेक्ट मीन्स ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये अपना इफेक्ट कहाँ दिखाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये हमें होती कैसे है? तो हम जो भी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब जो अगर हम कोई गंदगी वाली चीज़ खा लेते हैं, जैसे सपोज हमने किसी थैले से खाया, गोलगप्पे खाए मान लो, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बना रहा है, क्या वो साफ सफाई का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है। ठीक है, तो अगर साफ सफाई नहीं होगी तो ऑफकोर्स वहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे, ग्रो करेंगे और हमें ये हो सकता है। ठीक है, और माइग्रेट्स फिर क्या करेगी? अगर सैल्मोनेला टाइफी अगर किसी के अंदर आ गई तो वो क्या करेगी? ऑर्गन्स तक कैसे जाएगी? वो ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स तक जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। ठीक है, कि हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी को क्या है, कैसे टाइफाइड हुआ है, या मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो उसको टाइफाइड है या नहीं है कैसे पता कर सकते हैं? सस्टेन्ड हाई फीवर, उस पर्सन को क्या होगा? बुखार आएगा, फीवर होगा, उसको बहुत दिनों तक जल्दी ठीक नहीं होगा। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, उसको वीकनेस भी हो सकती है, यानी कमजोरी, पेट में दर्द, गैस बनना, ये सब हो सकता है। हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स उसके सर में दर्द हो सकता है, उसको कम भूख लग सकती है। ठीक है, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। इंटेस्टिनल परफोरेशन क्या होता है? इसमें क्या होगा? इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्स मीन्स छेद हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? उस पर्सन की डेथ तक हो सकती है, यानी वो मर भी सकता है। ठीक है, अब हमें जानना है कि चलो मान लो किसी के अंदर ये सिम्टम्स आए, अब हमें जानना है कि उसके अंदर टाइफाइड है या पक्की तरह से कंफर्म करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट। मतलब कंफर्मेशन टेस्ट कब होता है? जब हमें कंफर्म करना होता है कि शायद हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वायरल टेस्ट। क्या करेंगे हम उसका? वायरल टेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।